नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत हो। मैं आप लोग को आज पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज द्वितीय पाठ है आपका संस्कृत भाषायाः महत्त्वम। ठीक है, संस्कृत भाषायाः महत्त्वम, संस्कृत की क्या भाषा का क्या महत्व है इस चैप्टर में देखेंगे। जैसे भर्तृहरि का एक श्लोक है, आप थोड़ा सा देख लीजिए कि राणी न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुशनम नालंकृता मूर्धजा वाणिक्याशमलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। वाग्भूषणम मतलब वाणी एक ऐसी भूषण है और कोई भूषण मीन गहना और कोई नहीं सही हो पाएगी जितना अच्छी वाणी होती है। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत जो आपका क्या नाम का पाठ 2 है, संस्कृत भाषा का महत्व, गद्यांशों का सहित अनुवाद। चलिए आगे देखते हैं। गद्यांश नंबर 1 में हम देखेंगे संस्कृत का विशेष महत्व दिया गया है आपके जीवन में। संस्कृत का मतलब होता है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित। शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, जो भी बोलिए शुद्ध बोलिए, लिखिए शुद्ध लिखिए, इसी को संस्कृत में भाषा कहते हैं। चलिए अब देखते हैं। हाँ, शुरू से देखेंगे। धन्नो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसिति जनमानस पावनी भव्य भावोद भाविनी शब्द संदोह प्रविशनी सुरभारती। ठीक है, चलिए। धन्नो अयम, धन्नो मीन धन्य है, अयम मीन यह। हम लोग इस भारत देश में रह करके धन्य हैं। क्या है? धन्य है। यत्र मीन जहाँ, जहाँ। समुल्यत मीन होता है सुशोभित होते हैं। समुल्यत मीन सुशोभित होते हैं। जनमानस पावनी, जनमानस पावनी मीन जनमानस को पवित्र करने वाली। पावन मीन पवित्र करने वाली। भव्य भावोद, द यहाँ ले लेंगे तो हलंत लग जाएगा तो भाविनी आ जाएगा। भव्य विशाल भावों को, सुंदर भावों को उत्पन्न करती हैं। भव्य भावों मीन सुंदर भावों को उत्पन्न करती हैं। कौन? यही भारत देश में जो संस्कृत भाषा है इसी के महत्व बारे में है। हम लोग को भव्य मीन विशाल, भाव माने भाव, भावनी मीन उत्पन्न करती हैं। ठीक, हमारे विशाल भावों को उत्पन्न करती संस्कृत। शब्द संदेह संदोह प्रश्विनी सुरभारती, और शब्द संदेह को, शब्द समूहों को प्रविष्णि मीन होता है जन्म देती हैं। प्रविष्णि मीन होता है जन्म देती हैं। सुरभारती माने यह देववाणी। सुरभारती मीन देववाणी। यह देववाणी हमारे भव्य विशाल शब्द और शब्द के समूह को जन्म देती हैं। कौन जन्म देता है? यही सुरभारती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विद्यामानेषु निखिलेषु अपि वांगेषु अस्या वांगमय सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। यह विद्या का किस प्रकार से वर्णन किया गया? विद्यामानेषु, विद्या ये सप्तमी एक वचन का पावर है, सप्तमी एक विभक्ति का। विद्यामान में, विद्याओं में, निखिलेश माने संपूर्ण, अप मीन भी, निखिलेश करेंगे तो अप आ जाएगा, तो अप माने भी। यह विद्या पूरे संसार भर में, वांगेश मीन पूरे साहित्यों में, जितने संस्कृत की साहित्य है, अष्ट मीन इसके, किसके? यही संस्कृत भाषा के। प्रोनाउन में दे दिया है, सर्वनाम जिसको कहते हैं। अष्टा मीन इसी संस्कृत भाषा के। वांगम, वांग्यम मीन होता है साहित्य में सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न
सर्वश्रेष्ठ चा यहाँ ले लेंगे और हो जाएगा, और सुसंपन्न वर्तते मीन मानते हैं। अब फिर देख लीजिए, यह विद्या पूरे संपूर्ण संसार में, निखिलेश पूरे संसार में, वांग्मय माने पूरे संस्कृत जो साहित्य है, संस्कृत के साहित्यों में सभी विद्या, यही अश्वमीन इसके, इसी संस्कृत के जो साहित्य है वांग्मय संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न वर्तते मीन मानी जाती है। यह विद्या जो है पूरे संपूर्ण वांग्मय जितनी संस्कृत के बुक है, किताब है, साहित्य है, सब में यह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, सभी में। चलिए, इयम एव यह भाषा, यह भाषा कैसे है? संस्कृत नामनापि, संस्कृत नाम अलग करेंगे तो यहाँ आप अलग आ जाएगा, ठीक है। संस्कृत नामों में भी लोके मीन सत्तरवीं एक वचन है, आप समझ लीजिए। लोके मीन संसार में, प्रथिता मीन होता प्रसिद्ध है। यह भाषा संस्कृत के पूरे संसार भर में प्रथिता मीन प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायणम, हमारा, अस्माकं मीन हमारा, रामायणम मीन रामायण, महाभारतम मीन महाभारत, अस्माकं महाभारत, रामायण और महाभारत। देखो चा इसी में निकालिए, चा अलग कर दीजिए। अब यहाँ रामायण और क्या करेंगे? महाभारत। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ग्रंथ कौन है? रामायण और महाभारत क्या हैं? ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। चत्वारोह वेदा, चत्वारत हस्य से विसर्ग हो गया है, आप लोग जानते रहिए इतना बस, ठीक है। हस प्रत्याहार वर्ण आता है, ये वाह हाय वाह है ना, हाय वर लड़ मंगड़न में झभय गणदस जो, तो उसी से अनुसार से यह हस्य से विसर्ग हो जाता है। चलिए, चत्वारह वेद, चार वेदों, चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सर्वाह सब उपनिषदों में, अष्टदशा पुराणानि, अष्टदश में 10 18 पुराणों में, और अन्यानि और अन्यों में, अन्य इच्छा यहाँ ले लीजिएगा, ठीक। 18 10 8 18 पुराणों में और अन्यों में जगहों में। अब देखो, रामायण, महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ, चार वेद और सर्वा में सभी उपनिषदों में, 18 पुराणों में और अन्य जगहों में भी, या महाकाव्य नाट्या, अन्य मीन अन्य नाटक के क्षेत्र में, काव्य नाट्यादिनि, नाट्यादि यहाँ तोड़ेंगे, थोड़ा तोड़ना आप जानते होंगे तो अवश्य आप। नाट्य या निकलेगा यहीं तो आदि हो जाएगा, आदिनि, आदि न। महाभारत काव्य के क्षेत्रों में आदि अश्यामेयो, अश्यामेयो में इसके ही, यो मीन ही होता है, अश्या मीन इसके, इसी संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं। और ये क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम जिसको कहते हैं, ठीक। एक बार जब नाउन का नाम ले लेते हैं तो बार बार प्रोनाउन आता है तो उसको सर्वनाम के रूप में बोला जाता है। अश्या मीन इसकी भाषा में, इसी संस्कृत भाषा में, लिखतान माने लिखे गए हैं। ये जितना आप देख रहे हैं भैया, देखो रामायण हो, महाभारत हो, या ऐतिहासिक ग्रंथ हो, चार वेद हो, सर्वा उपनिषद हो, अष्टदश पुराण हो, मतलब 18 पुराण हो, अन्यान्य महाकाव्य नाटक हो, महाकाव्य ग्रंथ हैं जैसे, और नाटक आदि भी, यह सब भाषा संस्कृत भाषा, इसी भाषा से मीन इसी भाषा, इसी संस्कृत भाषा में लिखितान मीन लिखे गए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इयमेव, यह ही भाषा, सर्वा समर्था भाषाणाम जन नीति मन्यते। इयमेव, यह ही भाषा, यही भाषा, जो ये भाषा संस्कृत है, इसी भाषा का सर्वा में सभी भाषाओं के, सर्व समाय में सभी भाषाओं के, सभी
सभी भाषाओं सर्व में श्रेष्ठ, सभी भाषाओं में यह श्रेष्ठ भाषा है। और जननीत मन्यते, जननीत मीन जननी, जननी मीन माता, मान्यते मीन मानते हैं। भाषा तत्व विधि किसके अनुसार भैया? भाषा तत्व विधि के अनुसार। भाषा तत्व विधि मीन विद्वानों के अनुसार, ठीक है। विद्वानों के अनुसार हम इसी भाषा जो यह संस्कृत भाषा है, सर्वायाम भाषा, सभी भाषाओं को जननी मानते। और किसके अनुसार? कोई राइटर नहीं है, भाषा तत्व विधि मतलब जितने विद्वान हैं संस्कृत के, उनके अनुसार यह माना जाए। संस्कृतस्य गौरव, संस्कृत के गौरव में, संस्कृत के गौरव बहुविध ज्ञानाश्रयत्व, संस्कृत के गौरव में बहुत प्रकार के ज्ञानाश्रयत्व, ज्ञान आश्रय, ज्ञान मीन ज्ञान को, आश्रय मीन अर्जन करने पर, व्यापकत्व मीन पूरा, और यहाँ ले लीजिएगा और व्यापकत्व मीन व्यापक हैं। बहुत अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय जो है व्यापक हैं, व्यापक मीन विद्यमान है। कश्यापि, कश्य मीन और इसके भी दृष्टि है विषय, यहाँ विसर ले लीजिए दृष्टि पे, यहाँ दृष्टि जो है यहाँ विसर्ग ले लेंगे। दृष्टि मीन देखने का विषय नामीन नहीं है। यह भाषा जो है संस्कृत गौरव का बहुत ज्ञान आश्रय, बहुत ज्ञान अर्जन करने का आश्रय है और व्यापक है। और यह देखने का विषय नहीं है, नामीन नहीं है। और क्या है आगे देखिए, संस्कृत मीन संस्कृत के गौरवम एवं गौरव की दृष्टि पथमानीय गुप्तम आचार्य प्रवणेन दंडिनः संस्कृतम नाम दैवी वाग्यानु आख्यातः महर्षि भी। अब फिर देख लीजिए इसका, संस्कृत के गौरवमयी, गौरवान्वित करने वाले, दृष्टि मीन देखे गए, हमारे पथ मीन मार्ग पर हैं। कौन है? माननीय गुप्तम आचार्य, हमारे आचार्य पौराणिक माने जो हमारे परम पूज्य आचार्य हैं। कौन आचार्य हैं? दंडिना में दंडी, संस्कृत नाम के देवी, संस्कृत नाम के देवी जो है, इनको दंडिना क्या कहे हैं? इनको कहें संस्कृत जो है, ये अलग चीज़ है, थोड़ा सा दंडी कहे हैं। ये संस्कृत का जो नाम है, यह देवी वाग्य व ख्यातः महर्षि भी, महर्षि मीन महर्षियों के द्वारा, अख्याता मीन यहाँ तोड़ेंगे, वाग्यान मीन और आख्याता हो जाएगा। आख्याता मीन कहे गए हैं, किसके द्वारा? महर्षियों के द्वारा कहे गए हैं। क्या कहे हैं? देवी कहे गए हैं। किसको कहे गए हैं? इस संस्कृत नाम को महर्षियों के द्वारा, वाग्मीन वाणी को कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? इस संस्कृत भाषा को देवी कहे गए हैं। ठीक है, चलिए आप लोग को अच्छा लगता होगा तो अवश्य शेयर करेंगे। चलिए अगला हम गद्यांश नंबर 2 देखेंगे। हाँ, गद्यांश नंबर 2 है संस्कृत माने संस्कृत के, साहित्य माने साहित्य में, सुरसम मीन होता बहुत आनंद आता है। संस्कृत की जो भाषा है, जो साहित्य की भाषा है, बहुत आनंदित है। कहने का मतलब संस्कृत की भाषा कैसे है? बहुत, संस्कृत साहित्य की भाषा बहुत आनंदित पूर्वक है। और जो इसकी व्याकरण की भाषा है सुनिश्चितम है। इसकी भाषा जो है निश्चित है। संस्कृत के जो व्याकरण है वह एक निश्चित, उसमें फेरबदल नहीं होता है। कहने का मतलब निश्चित है। तस् मीन उसी के, कौन?
यही व्याकरण और साहित्य के विषय में और संस्कृत के विषय में कहा गया है। प्रोनाउन में दे देते हैं। तस् मीन उसी के, और गद्य चा, गद्य पद्य चा, गद्य और पद्य में भी यह बहुत मिठास रहता है। सुरसम माने आप समझ लीजिए जैसे अलंकार है, छंद है, रस है, तो आप रस छंद अलंकार होता है, अलंकार दूसरे भाषा में चला जाता है, कहीं उपमा, कहीं रूपक, कहीं उत्प्रेक्षा, ये सब अलंकारों में प्रयोग होता है। तो आपको क्या आती है, एक आनंद आता है। हास्य रस में रहेगा तो और आनंद आ जाता है, कभी शोक रस में आ जाता है, कभी भयानक रस में आ जाता है। तो ये सब संस्कृत साहित्य में हमको आनंद देती हैं। और व्याकरण के क्षेत्र में देखें, इसकी भाषा जो है सुनिश्चित होती है। अब तस्य संस्कृत, यही संस्कृत की भाषा क्या करते हैं, गद्य और पद्यों की बात कर रहे हैं। यही गद्य और पद्य भाषा में क्या होती है, आनंदित होती है, और व्याकरण में भी सुनिश्चित होती है। अब देखिए लालित्यम, लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतियम आधुर्यम श्रुति माधुर्यश्च वर्तते। ठीक है, अब चलते हैं। तस्य मीन इसी भाषा को गद्य और पद्यों में, और लालित्यम मीन होता है सुंदरता। इसकी सुंदरता कैसे है, भावबोध सामर्थ्यम, जो भावबोध होता है, यह संस्कृत भाषा जो है बड़ा लालित्य पूर्वक होता है, बड़ी सुंदर भाषा होती है। और क्या होता है, भाव बोध समर्थ, इसमें भाव जो बोध होता है, भाव मतलब अगर भाव समझ में आ गए तो बहुत जान लीजिए बहुत अच्छा लगता है समझने में, अद्वितीय है। ठीक है, श्रुतिम, श्रुति में सुनने में, माधुर्य में बहुत मीठा, अच्छा यहाँ ले लीजिएगा, सुनने में और माधुर्य होता है, अद्वितीय है, श्रुति में सुनने में बड़ी मधुरता, वर्तते मीन कहते हैं, मानते हैं। ठीक है, और किम बहुना, किम बहुना मीन और क्या कहा जाए, इस भाषा को कितनी और इसकी सुंदरता के विषय में व्याख्या क्या और कहा जाए। चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र के निर्माणों में, यादृशी, जैसी, यादृशी में जैसी, सत्य प्रेरणा, सत्य प्रेरणा में सत्य प्रेरणा, सही प्रेरणा संस्कृत वांग में देता है, संस्कृत साहित्य देता है। सच्ची प्रेरणा जिसको ददाति मीन देता है, ददाति दत्ता दधंति होता है, ददाति दत्ता ददति, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, P1 हम लोग कहते हैं। ना तादृशी, वैसे ही, वैसे ही, किंचित, किंचिद अन्य, कह रहे हैं ऐसी भाषा छोड़ कर और कोई भी भाषा, किंचित मीन कहीं और आपको नहीं देखने को मिलेगी, ना इतना आपको अच्छा चरित्र निर्माण में सहायक होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है मूलभूता नाम मानवीय गुण, मूलभूता नाम होता है जैसे मूल भूता नाम, भूत मीन पहले के, भूत मीन भूत वर्तमान भविष्य होता है ना, तो भूत मीन पहले की जानकारी के अनुसार मानवीय गुणों को, पहले के जो मानवीय गुणों के अनुसार ज्ञान देते हैं। यादृशी मीन वैसे ही, वैसे विवेचना संस्कृत साहित्य में वर्तते मीन माने जाते हैं। ना अत्रम तादृशी, ना मीन नहीं, अन्यत्र मीन और कहीं, तादृशी में वैसी आपको कहने का मतलब जिस प्रकार से संस्कृत साहित्य में विवेचना मिल जाएगी, अन्यत्र मीन तादृशी मीन वैसे और कहीं अन्यत्र में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, कहने का मतलब है मूलभूत, जैसे भूत वर्तमान, जैसे कालिदास के विषय में, महाराणा क्या नाम है, कालिदास के विषय में, वेदव्यास के विषय में, महाभारत जो लिखे हैं, महाकवि जो रामायण के रचयिता हैं, महाकवि रामायण के, ये सब आपको कहाँ मिलने और कहीं नहीं मिलेगी, आपको संस्कृत साहित्य में ही मिलेगी, और ना अन्यत्र नहीं मिलेगी। अब इसमें दया, दान, दया भी दिखाई दे रहा है हर जगह, साहित्य के क्षेत्र में जाएंगे, दान भी, शौच भी,
उठना बैठना, लिखना पढ़ना, नियम संयम, सोच मतलब नियम संयम, ठीक है। औदार्य मीन उदारता, अनुसूया मीन गुणों में दोष निकालना, ईर्ष्या, क्षमा और अन्य चानेक गुणा, और भी अनेक गुण जो है इसके इस साहित्य के अनुशील में संजायते। अनुशीलन में पढ़ने और सुनने में जो है संजायते मीन पाए जाते हैं, संजायते मीन पाए जाते हैं। अनुशीलन क्या? दया, दान, सोच, औदार्य, अनुसूया, क्षमा, अच्छा अनेक गुण इसमें इस साहित्य के अनुशीलन में पढ़ने और सुनने में पाए जाते हैं। 2018 में आया था, 16 में आया, 14 में आया, 12 में, 11 में, 10 में रेगुलर आया है भैया। पैराग्राफ याद कर लीजिए बढ़िया से। अब हम तृतीय गद्यांश अनुसार चलते हैं। तृतीय गद्यांश संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में महाकवि आदिकवि वाल्मीकि है, रामायण रचयिता है। वेद व्यास हैं, महर्षि, यहाँ छोटी मत लगेगा, महर्षि वेद व्यास हैं आपके, क्या नाम है, महाभारत के रचयिता। कवि कुल गुरु कालिदास, कालिदास नहीं होता कालिदास, ठीक। 7 रचना किए हैं, ऋतु कुमार का मालविका, मेघ रघु का ज्ञान। चलिए, और अन्य, अन्य मीन अन्य में, अन्य और अन्य में है जैसे भाष हैं, भारवी हैं, भवभूत्यादय। भवभूत यहाँ करेंगे, ता को छोटी मात्रा लगा देंगे तो ता या ता में आ गया मात्रा और आदय हो गया, आदय ऐसे होता है, ठीक है। आदय मीन भवभूत, देखिए भाष, भारवी, भवभूत आदि। महाकवय, कवि कवि कवय, कवि और कवि इस टाइप, और कवय कवय ऐसे रूप चलता है इसका, ठीक है। चलिए, कवि कवि कवय, ये तो जल्दी मारा आप लोग को हम कर रहे हैं, नहीं तो बहुत बढ़िया और भी रूपों बता देते हैं। चलिए ठीक है, तो महाकवय मीन बहुत से ऐसे और महाकवि स्वकीय अपने के अनुसार क्या किए हैं, ग्रंथों रत्न, ग्रंथ रत्न ही है, ग्रंथों के रत्न भी अद्यपि, अद्यपि मीन होता आज भी, अद्यपि, अपि यहाँ निकालेंगे तो अप निकल जाएगा, अद्यलेख हो जाएगा। अद्यपि मीन आज भी पाठका नाम, पाठकों के द्वारा हृदय पढ़ने, जो पाठक पढ़ते हैं ना, पाठक होते हैं। हृदय मीन हृदय से विराजते माने विराजमान हैं। आज भी यह हमारे हृदय में अगर हम पढ़ रहे हैं तो आज भी उनका बात जो है ग्रंथ पढ़ने पर आज भी हमारे हृदय में यह विराजमान हैं। यम भाषा, इस भाषा को अस्माभि भी, आई और भी तृतीय बहुवचन है भैया, तृतीय बहुवचन है यह, आई और भी अस्माभि यह अस्मदिक रूप है, तृतीय बहुवचन, तृतीय बहुवचन हो गया ना, 3 पाँव 3 लिख देते हैं। आज भी यह भाषा को हम लोग भी मातृसमम, माता के समान सम्मानीय करते हैं, सम्मान करते हैं, और वंदनीय, वंदन करते हैं। यतः, और जो भारत माता को स्वतंत्रता और गौरव अखंडत्व में, अखंडत मीन अखंड में, अखंडता में, संस्कृतम एकत्वम, संस्कृतनेव सुरक्षितम शक्यते। अब देखिए, यह संस्कृत ही एक ऐसा विषय है जो संस्कृत नेव, एव में यहाँ वृद्धरेच संधि है, ठीक है, एव यही एक संस्कृत ही सुरक्षित शक्यते मीन मानी जाती है, ठीक। यही एक हमारा संस्कृत ही भाषा सुरक्षित बची है। यम माने यह संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा के सर्वास में सभी भाषा, सप्तमी एक वचन है सब, संस्कृत सप्तमी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन, ये भी सप्तमी बहुवचन है। सभी सर्वास में सभी, भाषा में भाषाओं में, प्राचीन तम, तमप और तमम, तर और तमप प्रत्यय होते, सबसे
तर दो के बीच में होता है, जैसे राम श्याम सुंदर हैं तो तर लगेगा, और बहुतों के बीच में रहता है तो तम लगता है। उससे सुंदर कोई है ही नहीं। ठीक है, जैसे 3 डिग्रियाँ होती तो ऐसे ए भी है। चलिए, सभी भाषाओं, यह भाषा संस्कृत भाषा का सभी भाषाओं में और प्राचीन भाषा श्रेष्ठ चामीन और है। चलिए फिर देख लीजिए, यह संस्कृत भाषा जो है प्राचीन और क्या यहाँ आ जाएगा और श्रेष्ठ है। ततः मीन यह सृष्टोक्तम, सृष्ट मीन कहा गया है। हाँ, यह भाषा जो है सृष्ट मीन ठीक कहा गया है। सृष्ट टा निकाल लेंगे तो उक्तम अलग कर देंगे। हाँ, उक्तम मीन कहा गया है, यह भाषा, और सृष्ट मीन ठीक कहा गया है। ठीक, यह भाषा जो है इसलिए ठीक ही कहा गया है इस भाषा के विषय में। भाषासु माने भाषाओं में, मुख्य मीन मुख्य है। यह भाषा की मुख्य विशेषता यह है मधुर होता है, दिव्य होता है, गीर्वाण भारती होती है। मधुर मीन मीठा होता है, दिव्य मीन सुंदर होता है, और गीर्वाण मीन होता है देवताओं की भाषा है। हाँ, यह देवताओं की भाषा है। मधुर, मीठा और दिव्य सुंदर, और गीर्वाण मीन यह संस्कृत भाषा किसकी भाषा है? देवताओं की भाषा, इत मीन कहा गया है। ठीक है, यह भैया 2018 में आया है, 16 में आया, 14 में, 12 में। ये सब आप लोग अवश्य याद करें। अगर जिसको नहीं समझ में आया हो तो आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में बताने का कृपा करें। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग को इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।